हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए सिम कार्ड रूल्स के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए। तो सबसे पहले ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ वो देख लेते हैं। मुंबई मैन यूजेस वन फोटो विद डिफरेंट एंगल्स टू गेट 685 सिम कार्ड। सोचो कि एक इंसान के ऊपर जो है 685 सिम कार्ड इशूड थे, ठीक है। और ये तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या हुई, 134 सेल फोन्स लॉस्ट, स्टोलन डेली इन सिटी, एफआईआर रजिस्टर्ड इन 3% ऑफ द केसेस। तो ये जो सिटी की बात हो रही है, ये मुंबई की बात हो रही है, यहाँ पर डेली जो है फोन चोरी हो रहे थे और सिर्फ 3% ही चोरी की रिपोर्ट लोग दर्ज करा रहे थे। तो ये सारी चीजें हो रही थी। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया। ये क्या है, इस पोर्टल के बारे में थोड़ा सा पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे पहले हम लोगों ने ये देखा ना कि सिम कार्ड जो है एक इंसान के नाम पर रजिस्टर हो रहे हैं, इतने सारे सिम कार्ड एक इंसान के नाम पर रजिस्टर हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब इस पोर्टल में अगर आप अपना नंबर या नाम डालेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपके सिम कार्ड में मतलब आपके नाम पर कितने कनेक्शंस चल रहे हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है दैट यू कैन चेक द कनेक्शंस रजिस्टर्ड ऑन योर नेम। सबसे पहला पॉइंट वही मैंने आप लोगों को बताया। रिपोर्ट फ्रॉडुलेंट और अनऑथराइज्ड कनेक्शंस। और इसी पोर्टल पे आपको अगर कोई ऐसा कुछ लगता है कि कोई अनऑथराइज कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपने नहीं ले रखा है, आप ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं इसी पोर्टल पे। ब्लॉक द मोबाइल फोन्स विच आर स्टोलन और लॉस्ट। अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया या खो गया है तो आप इसी पोर्टल पे उसको ब्लॉक भी करा सकते हैं। चेक IMEI नंबर। आप हम सबको पता है IMEI नंबर जो होता है हमारे फोन का, वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम कह सकते हैं होता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी जेन्युइनेंस चेक करने के लिए अगर आपको चेक करनी है तो आप उसको इस पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। ये सेकंड हैंड फोन की बात मैं कर रही हूँ कि अगर आप कभी सेकंड हैंड फोन लेने जाते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप सेकंड हैंड फोन आप लेने गए और दूसरे दिन आपके पास पुलिस का कॉल आ गया कि ये जो आपके पास फोन है ये चोरी का फोन है, ठीक है। तो अब ये सारी जो है घटनाएं ना हो, इसकी वजह से जो है आप इस पोर्टल पर जा करके उस फोन का IMEI नंबर डाल करके सेकंड हैंड फोन का आप देख सकते हैं कि वो कितना जेन्युइन है या नहीं है। अब आधार कार्ड की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अभी तक क्या होता है कि आधार कार्ड जब भी हम कोई सिम कार्ड लेने जाते हैं तो आधार कार्ड लेकर के जाते हैं। आधार कार्ड पर ही वो हमें सिम कार्ड देते हैं, एक आइडेंटिटी हमसे मांगते हैं और उसके बाद ही वो हमें सिम कार्ड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो उसकी फोटोकॉपीज वगैरह मांगते हैं, किसकी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, ये फोटोकॉपी का सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है। अब ये जो है ना, ये QR कोड, इससे होंगी सारी चीजें। इसको सिर्फ वो स्कैन करेंगे, उनके डिवाइस में सारा डेटा जो है वो लोड हो जाएगा, वो डायरेक्टली फिर टेलीकॉम कंपनीज के पास जाएगा। तो उससे हमारा ये जो फोटोकॉपी वाला सिस्टम है, क्योंकि वो एक फोटोकॉपी तो उनके पास हमेशा एज अ चीज वो रहता ही है, और फिर उसके ऊपर जो है किसी और का भी वो जो रजिस्टर वगैरह कर देते हैं। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए अब ये QR कोड की स्कैनिंग होगी। तो अब आप जब भी आधार वो सिम कार्ड लेने जाएं तो हमेशा जो है इसको ही स्कैन कराएं। और अगर आप वो आपसे ऐसा कुछ मांग भी रहे हैं, फोटोकॉपी वगैरह मांग रहे हैं, तो वो आपको देने की जरूरत नहीं है, यू कैन डिनाई, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, गवर्नमेंट सेज टेलीकॉम कंपनी मस्ट री-वेरीफाई शॉप्स सेलिंग द सिम कार्ड्स। जो टेलीकॉम कंपनी है री-वेरीफाई करे उन शॉप्स को जो कि सिम कार्ड्स बेच रहे हैं। इफ एन अनवेरीफाइड शॉप सेल्स सिम कार्ड, टेलीकॉम कंपनी विल बी फाइंड फॉर 10 lakhs एंड ब्लैक लिस्टेड फॉर 3 years। अगर कोई अनवेरीफाइड, क्योंकि देखो टेलीकॉम कंपनीज का सारा काम होता है, टेलीकॉम कंपनी उनके सिम देती है शॉप्स में कि आप हमारे सिम जो है वो सेल करें, तो यहाँ पर जो है सारा जिम्मा होता है वो टेलीकॉम कंपनीज का ही होता है। अगर वो वेरीफाई करने में फेल हो गए, ठीक है, और कोई अनवेरीफाइड शॉप जो है वो सिम कार्ड्स बेच रही है, तो टेलीकॉम कंपनी को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है एंड दे विल बी ब्लैकलिस्टेड फॉर 3 years। उनको 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। प्रोसेस फॉर गेटिंग अ रिप्लेसमेंट सिम कार्ड विल बी सेम एज बाइंग अ न्यू कार्ड। अब अगर हमें अपना सिम कार्ड रिप्लेस करना है तो उसका प्रोसेस भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमारा न्यू सिम कार्ड का प्रोसेस होता है।
The rules which come into effect from October 1, 2023 also ये जो रूल है ये इफेक्ट में आएगा October 1, 2023 से. Also the existing shops selling SIM cards must do their KYC. KYC का फुल फॉर्म हमारा होता है Know Your Customer अकॉर्डिंग टू न्यू नॉर्म्स बाय सितंबर 30, 2024. तो यहाँ पर जो है जो शॉप्स एग्जिस्टिंग शॉप्स हैं जो सिम कार्ड सेल कर रही हैं उनको ये न्यू नॉर्म्स के हिसाब से जो केवाईसी वगैरह है वो 30 सितंबर 2024 तक कंप्लीट कर लेनी है. Companies like Airtel and Jio will have to keep a very close watch on who is selling their SIM cards and in what manner. अब एयरटेल जियो ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं इनको काफी ज्यादा वॉच रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन उनके सिम कार्ड्स बेच रहा है और किस तरीके से उनके सिम कार्ड्स का यूज हो रहा है, किस तरीके से उनके सिम कार्ड्स बेच जा रहे हैं. और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो इनके ऊपर जो है फाइन वगैरह लगाया जा सकता है और इनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है 3 साल तक के लिए. ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है ताकि हम फ्रॉड को पूरी तरीके से खत्म कर पाए, जिस तरीके का फ्रॉड आजकल चल रहा है. ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी क्लियर, आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी और आपके व्यूज मैं कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगी. और अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.